तो नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं गुड़गांव में, जहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी बाहर की तरफ हम आए हुए हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी यहाँ पे बाहर पोस्टर्स देख सकते हैं। यहाँ पे सेवादार खड़े हैं जो सत साहिब का झंडा लेके खड़े हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेवादार खड़े हुए हैं। जो जब गाड़ी आती है तो वो यहाँ से उनको ऐसे डायरेक्शंस बताते हैं कि इस साइड जाना है कि उस साइड जाना है। तो ये हम आपको अंदर दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। दर्शकों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी साइड में यहाँ पे पार्किंग कितनी ज्यादा हो रखी है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा पे यहाँ पे जो है लोग आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटो खड़े हैं, बाइक्स खड़ी हैं, स्कूटी खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। दर्शकों, अभी हम बाहर खड़े थे, तो आइए अब हम आपको अंदर लेके चलेंगे कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो दर्शकों, अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी जो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे, वो है यहाँ पे जो जूते हैं। मतलब जो जूते, जो संगत आती है, जो लोग आते हैं, वो अपने जूतों को यहाँ पे रखवाते हैं, मतलब यहाँ पे जमा करवाते हैं। और इनको एक टोकन दिया जाता है जिस पे नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर वो इन लोगों को देते हैं। और दर्शक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेवादार है वो यहाँ पे जूते को अंदर डाल रहे हैं और फिर उसके बाद वो बैग को जो है वहाँ लेके जा रहे हैं। अभी हम एक सेवादार से बात कराएंगे जो हमें इस सेवा के बारे में बताएं। अब नमस्कार जी, सत्संग। क्या नाम है आपका? अतुल दास। आप हमें बताइए, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे, तो आपको पता कैसे चलता है कि उनके जूते वो है, उनके चप्पल? जितने भी जूते जो जमा कराए जाते हैं तो वो एक टोकन दिया जाता है उनको, साथ साथ वही टोकन नंबर उनके बैग पे लिखा होता है, जिसके जो है वो जैसे ही जब टोकन देंगे हमें, हम उनको वही बैग पकड़ा सकते हैं और उनके जूते उनको वापस ले सकते हैं। धन्यवाद। सही। तो दर्शकों, इन्होंने हमें बताया कि ये जो है टोकन ले लेते हैं, उसके बाद उसमें उस टोकन पे नंबर लिखे होते हैं, तो उस बैग में उन जो लोग आए हैं उनके जो चप्पल होते हैं वो उनको। तो दर्शकों, अगली यहाँ पे जो सुविधा है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी सारी बुक्स रखी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्टर वगैरह भी रखे गए हैं। यहाँ पे हम मेरे को माला दिख रही है, काउंटर दिख रहे हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि ये सब क्या है और इसका यूज क्या है। दर्शकों, यहाँ पे एक सेवादार खड़ा है, इनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। सत्य। क्या नाम है आपका? सतीश दास। ये बुक्स क्यों रखी गई है यहाँ पे, पोस्टर माला वगैरह? ये परमात्मा के सेवा में, धर्मार्थ के लिए, सेवा के लिए रखे, ताकि इनको पढ़ के अच्छा ज्ञान सीखे और परमात्मा से जुड़े। कितने रुपए में आप ये सब देते हैं? इनका सबका भगत जी अलग अलग रेट है। जैसे ये जीने की राह है, ये 20 रुपए की है, ये 10 रुपए की है। अलग अलग लैंग्वेज में भी, अलग अलग भाषा में भी रखी हुई है। जैसे ये बंगाली भाषा में है हमारी ज्ञान गंगा। तो जैसा भी भगत होता है जिसको जिस, और इंग्लिश में भी हमारे पास भी अपनी, जैसे ये इंग्लिश की बुक है, तो अगर किसी को इंग्लिश की चाहिए तो उसको इंग्लिश के दे देते हैं, अगर किसी को अदर भाषा में चाहिए तो उसको उस भाषा में भी देते हैं। धन्यवाद। सच्चा। दर्शकों, इन्होंने भी हमें बताया कि यहाँ पे हर भाषा की बुक्स रखी गई है, इंग्लिश की भी है, बंगाली की भी है, हर भाषा की है। कल है यहाँ पे सबको पानी पिलाया जाता है, माइयों का अलग है और भक्तों का अलग है। वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ बहनों के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट एड भी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट एड की सुविधा भी दी गई है कि अगर यहाँ पे कोई इंजर्ड हो जाता है या फिर कुछ दिक्कत आ जाती है तो यहाँ पे उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। इनसे भी हम जानेंगे। दर्शकों, यहाँ पे भगत बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण दास है जी। कहाँ से आए आप? मैं सेक्टर 104 पूरी एमराल्ड बे एक्सप्रेस वे से आया हूँ जी। अच्छा जी, अब हमें बताइए यहाँ पे किस टाइप की दवाइयाँ रखी गई है? ये भगत जी हर टाइप की दवाई यहाँ पे रखी हुई है। जो भी सत्संग में भगत जन आए हुए हैं, किसी भी भगत को किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ हर चीज़ की दवाई अवेलेबल है, ताकि किसी भी सज्जन को दिक्कत ना हो। यहाँ दवाई सिर्फ भक्तों को नहीं, जगत के भी कोई आते हैं लोग, जिनकी भी कोई प्रॉब्लम हो तो गुरु महाराज जी के आदेश से उन सबको यहाँ दवाई दी जाती है। धन्यवाद। दर्शकों, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो जितने भी भगत है और जगत है, उन सबको यहाँ पे दवाई फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि किसी को यहाँ पे दिक्कत ना हो। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब पूरा ध्यान रखा हुआ है हर चीज़ का। तो ये भी हम सत्संग स्थल में लेके चलते हैं आपको। दर्शकों, अभी हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक एंट्री गेट लगा रखा है, 2 एंट्री गेट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अंदर जो है संगत लाइन में बैठी हुई है। अंदर
दर्शकों के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी संगत बैठी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइयों की लाइन अलग है और भक्तों की लाइन अलग है और यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में संगत बैठी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई भी सेवादार नहीं है, यहाँ पे सब लोग बिल्कुल शांति से लाइन में बैठे हुए हैं। होता है इस प्रकार अद्भुत होने के बाद किस तरह हुआ। दर्शकों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइयों की लाइन अलग है और भक्तों की लाइन अलग है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में संगत है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है, कोई भी खड़ा नहीं है, सब बिल्कुल शांति पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माइया बिल्कुल शांति से बैठी हुई है, यहाँ पे भगत शांति से बैठे हुए हैं बिल्कुल आराम से, बिना सिक्योरिटी, बिना किसी बॉडीगार्ड, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग स्थलों में यहाँ पे सब बिल्कुल शांति पूर्वक बैठते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी है संत रामपाल जी महाराज ने। तो दर्शकों भी हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानेंगे। नमस्कार जी, सतसाहिब जी। क्या नाम है आप? सुरेंद्र दास जी। आप हमें बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम परमात्मा ने चला रखी है, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा होता है। तो परमात्मा आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में बैठे हुए हैं। हर दीन दुखी ऐसा परिवार जिसका कमाने वाला कोई नहीं, या घर का मुखिया बीमार हो गया है या शरीर छोड़ गया है, उसके घर में कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी कि उसका पालन पोषण कोई कर सके, ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज ढूंढते हैं और उनको पूरी तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन दिया जाता है। राशन में भी तकरीबन 23 से 24 आइटम रहते हैं, उसके अंदर खाने पीने के सारे तेल साबुन जितना आइटम चाहिए होता है। उसके अलावा अगर किसी का मकान इस तरह का है कि बिल्कुल जर्जर हालत में है, कभी भी गिर भी सकता है, तो ऐसी हालत में संत रामपाल जी महाराज उनको नया मकान बनाकर देते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। हमने ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कबीर साहब भगवान है, तो आप इस बात को प्रूफ कैसे कर सकते हो कि कबीर साहब ही भगवान है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सवाल है जी आपका। हर चीज़ को साबित करने के लिए ना, जैसे अदालतों में क्या सबूत मांगे जाते हैं, जो हमारा संविधान है उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हर क्राइम के अंदर जो भी धारा लगती है वो लिखी हुई है। ऐसे ही हमारा संविधान है ना, हमारे चारों वेद 6 7 18 पुराण है, उनके अंदर जो भक्ति की विधि है ना, वो यही बताती है। वेदों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान है, वो भूलोक के तीसरे पृष्ठ में विराजमान है, विद्युत की गति से चल करके आता है, अपनी पुण्य कर्मी आत्माओं को स्वयं आकर के मिलता है और अपना ज्ञान बताता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर भगवान बैठे हुए 1997 में संत रामपाल जी महाराज को आकर के मिले थे और कबीर भगवान आज उस चोला रूप धर करके और आज ये लीला कर रहे हैं। ऐसे प्रमाण गीता में भी दे रखे हैं। गीता के अंदर कहीं भी राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, इस तरह के किसी जाप का वर्णन नहीं है। कहीं भी कोई अगर गीता पढ़ता होगा तो समझ जाएगा। गीता में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद स्मृत ब्रह्मांड तन्वेदा च यज्ञ च बदिता पुरा। साफ लिखा है ये 3 मंत्र का जाप है, इससे जीव का मोक्ष होगा। तो फिर क्यों राधे राधे श्याम मिला दे क्यों रटे हम? जरूरत क्या है उसकी? तो पूजा की विधि जो संसार में जितने भी धर्मगुरुओं ने आज तक दी है वो सारी टोटली व्यर्थ है जी, गीता वेद शास्त्रों से विरुद्ध है जी। संत रामपाल जी महाराज इन्हीं सदग्रंथों को खोल करके वो सच्चा तत्व ज्ञान जो है ना, संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज को दे रहे हैं जी। अच्छा, हम आपसे एक लास्ट प्रश्न करना चाहेंगे कि सत भक्ति और मनमाना आचरण जो होता है उसमें क्या अंतर है? मनमाना आचरण ये है जी, कभी भी आप कहीं परिक्रमा देने चले गए, वैष्णो देवी चले गए, अपनी मर्जी से घूमे जा रहे हैं, कभी व्रत रख रहे हैं, भूत पूज रहे हैं, पितृ पूज रहे हैं, श्राद्ध निकाल रहे हैं। गीता इसके अंदर साफ मना कर रखा है, गीता के अंदर बिल्कुल मना कर रखा है जी। तो ये मनमुखी साधना अपनी इच्छा से करना। जैसे नवरात्रि अभी निकले हैं जी, आपने देखा होगा 9 दिन तक हम भूखे रहे। माता रानी बोलते हैं, दुर्गा माता है, माता रानी बोलते हैं, कोई माँ अपने बच्चे को भूखा रख करके खुश हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता। मेरी माँ आज तक कभी खाना नहीं खाया जब तक उसने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो मैं कैसे मान लूँगी कि माता 9 दिन तक जो व्रत रखेगा यानी भूखा मरेगा उसको माँ खुश हो जाएगी? तो ये व्यर्थ की साधना, उसको पाने की या माता रानी को खुश करने की विधि है, वो संत रामपाल जी महाराज हमें प्रथम मंत्र के अंदर देते हैं, जो पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, जिसको द्वादश मंत्र कहते हैं जी। इसको 12 अक्षरों का मंत्र है, उसको कहते हैं जी। वो संत रामपाल जी महाराज अपने टीवी चैनलों पर जो आते हैं, फैक्टफुल डिबेट के अंदर बहुत सी सारी वीडियो हों, उनके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने पूरे प्रथम मंत्र को खोल के दे रखा है। परमात्मा कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसें, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। जो आदमी के अंदर भ्रम फैला रखा है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति संत रामपाल जी महाराज छुड़वाते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सबसे पहले गुरु जी कहते हैं इनकी साधना करनी है हमने, उसके बाद गुरु जी का उपदेश यानी गुरु जी का ज्ञान जो मिला वो हमारे काम आता है जी। धन्यवाद। सत्साई जी। तो दर्शकों, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे हमने इनसे पूछा था कि आप कैसे कह सकते हैं कि कबीर साहब ही भगवान है, तो कि कबीर साहब के सारे प्रमाण दिखा दे जो गीता और जितने भी शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि जो कबीर साहब है वही भगवान है।